हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना के वेबसाइट पे है और आप सबों को फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गए हैं। मुबारक हो, आप सबको नौकरी अभी तक नहीं मिली और इसमें सबसे बड़े दोषी आप हो जो ये वीडियो देख रहा है। मैं किसी और को दोषी नहीं कहूंगा। देखो, आपने ये तो अभी तक समझ लिया होगा कि आपने जिन जिन चीजों का डिमांड किया है वो सरकार आप तक पहुंचा रही है। जैसे आपने डिमांड किया था कि हमें नौकरी चाहिए तो सरकार नौकरियां देने के लिए एग्जाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा नौकरी शिक्षा विभाग में मिल रहा है और भी विभागों में भी 2-2 साल 3-3 साल फॉर्म भरे हुए हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि इन नेताओं को या ऑफिशियल्स जो हैं, ऑफिस में जो काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनको अपनी नौकरी बचानी है, इसलिए आपको ये नौकरी देने का एक व्यवहार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सीरियसली समझिए। ये देखो, सिस्टम है, व्यवस्था इस तरीके से ढल चुका है कि आप उसमें फंस के रह जाओगे, निकल नहीं पाओगे। चाहे आप नौकरी करने से पहले की तैयारी का व्यवस्था हो या नौकरी करने के बाद की तैयारी का व्यवस्था हो, व्यवस्था का आप मतलब समझ रहे हो। ये व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है, मैं बार बार इस तरीके से, आपको शिक्षा इस तरीके से दी जा रही है कि आप गुलाम बन सको, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके किसी को चैलेंज नहीं कर पाओ, किसी का आवाज नहीं उठा पाओ। 2-4-10 लोगों को लेकर के चले गए तो लाठी चार्ज हो जाएगा। ये आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने आवाज उठाना बंद कर दिया है। आज से 30 साल 20 साल पहले, 90 के दशक से पहले लोग आवाज उठाते थे, लोग चिट्ठी लिखते थे, कलेक्टर को चिट्ठी लिख दी, सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी, उनके सचिव को चिट्ठी लिख दी। आपको मालूम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी पत्र ईमेल भेजा जा सकता है, राष्ट्रपति तक चिट्ठी भेजा जा सकता है, लेकिन वो जमाना ही खत्म हो गया। लोगों ने सहना शुरू कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, 2 साल हुआ तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा भाई, चल रहा है तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं है, आएगा। आपको एक गाजर दिखा दिया जा रहा है कि ये गाजर लो और इसी गाजर के पीछे दौड़ते रहो, ठीक है। तो ये करने से क्या आपकी भलाई होगी? नहीं भलाई होगी। तो जैसा आपने बिहार सिपाही में मेरे वीडियोस का असर आपने देखा होगा, लोगों तक पहुंचा, लोगों ने उसे शेयर किया और जो चोरी करवाता था उसका बजाते व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप मैंने दिखाया था। और उसका फर्क ये पड़ा कि लोग जब अवेयर हुए, जनता अवेयर हुई, बच्चे अवेयर हुए, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये सब एक्शन हुआ, सब गिरफ्तार हुए, ये सब चीज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे, अरे बिहार में तो सेटिंग होता ही है, तो जाओ लेटरिन में ठुसा करके उधर चपरासी का नौकरी करने, गार्ड का नौकरी करने और पंजाब में खेत काटने। यही करोगे ना। जब सोच तुम्हारी रहेगी, जब खुद जिम्मेदारी नहीं लोगे तो दूसरे को क्या सुना रहे हो कि सेटिंग लेगी। देखो, जो ईमानदार लोग हैं ना, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन आप सवाल नहीं पूछोगे, किसी चीज का जवाब नहीं मिलेगा। और खास करके बिहार में सरकारी व्यवस्था जो है, ये इसमें करप्शन नहीं है, ये करप्शन करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सरकारी व्यवस्था में करप्शन नहीं है, करप्शन करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। याद रखिएगा। आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि आपका काम हो जाए। मेरा स्टूडेंट सेंटर वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है, क्योंकि मैंने बीएचयू से पढ़ाई की है और मैं जानता हूं कि चीजें बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से आपके अधिकारों को, या आप फॉर्म भर दियो तो आपका एग्जाम होना चाहिए, आसानी से होती हैं। ये ऑफिशियल्स हो या कोई नेता हो, लीडरशिप हो, ये करना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आपको ही कोई चिंता नहीं है। तो हम आने वाले टाइम में आप लोग अगर डिमांड करोगे तो ट्विटर पे या ऑनलाइन या 10-20 लोग 25 लोग जाकर के इसके ऑफिस में पूछेंगे कि भैया क्यों नहीं हो रहा है हमारा एग्जाम, ऐसा क्या हो गया, हमने ऐसी कौन सी गलती की प्रभु, बताइए जरा। हो सकता है कुछ लोगों की आत्मा जगे और वो पूछे, नहीं तो इंतजार करते रहो। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैंने भी ये फॉर्म भरा था उस समय, मैंने सोचा चलो भर देते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, बैक डोर से काम हो रहा है बिहार में, सामने से तो कुछ और दिख रहा है, पीछे से कुछ और। बच्चे ही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने खुली छूट दे रखी है। नेताओं को चुन करके आप राजा बना रहे हो, अपने भिखारी बन रहे हो, गरीब बन रहे हो। तो ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, सही लोगों को चुन करके भेजिए, नहीं तो ये व्यवस्था बदलेगी नहीं। हर एग्जाम का यही हाल है, आपको एक गाजर दिखा दे रहे हैं, मस्त रहो, देखते रहो, मिलेगा कुछ नहीं आपको। चलो रिक्रूटमेंट पे जाते हैं। अब आपको मुद्दे की बात हम बता देते हैं। कुछ नोटिस आया हुआ है, नया नोटिस सिविल कोर्ट एग्जाम से लेकर के, जिसे आप भूल से गए हो तो थोड़ा अपनी चेतना जगाइए। और ये चेतना जगती है एक सही शिक्षा से, जो बिहार में मिल नहीं रही है ना। और ये इससे क्या हानि हो रहा है बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। इसका एक पूरा सिलसिला हम बनाएंगे आने वाले टाइम में। थोड़ी फुर्सत की कमी है अभी, कि शिक्षित होने का, अच्छा शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा मिलने से क्या फर्क पड़ जाता है आपको, जो नहीं पड़ रहा है।
हम लोग ये जो नोटिस है उसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाएगा। ये नोटिस को आप आई थिंक देखोगे, ऑफिस ऑफ द कन्वीनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना। नोटिस ऑफिशियल है इन कनेक्शन विद द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की चूंकि सीट में जो है ना वो कंपटीशन कम था तो इसका एग्जाम पहले करवा लिया गया, ये सब आप जानते हो। लेकिन सवाल यहाँ जो है वो समझो आप, इन व्यू ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी dated 10/8/2024 the skill test of candidate। आप समझो ये जो सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी का एक मतलब रिजोल्यूशन आया था 10/8/2024 को, इसी में ये 11 तारीख को नोटिस निकला है। स्किल सेट जो स्किल टेस्ट लेना है बच्चों का ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट, जो कि 17/12/2023 को हो चुका है। आप सोचो इस एग्जाम के भी कितने दिन हो गए। सभी को जो ऑफिशियल्स हैं या नेता हैं उनको टाइम से सैलरी चाहिए और उनको टाइम से पेंशन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको जो चीज देना है वो नहीं देंगे। आप ही के वोट से वो राजा बन रहे हैं, तनख्वाह उठा रहे हैं, आप ही के टैक्स से उठा रहे हैं। कब जगोगे भाई? तो ये चेतना को जगाइए थोड़ा, ठीक है। कनेक्शन विथ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, ये याद रखिएगा 17/12 को हुआ था, उनका स्किल टेस्ट होना है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये 2/2022 का है। विल बी हेल्ड ऑन 28 अगस्त ट्यूसडे एंड 21 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त को ये होना है एट पटना, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो पटना में ये होगा इसमें भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करेगी। मतलब सीधा समझो आप 20 अगस्त ट्यूसडे और 21 अगस्त को जो ये वेडनेसडे को है आपका, मंगलवार और बुधवार को ये कार्यक्रम होना है। पटना उपस्थित हो जाइएगा। आपका जो लॉगिन पासवर्ड होगा वहीं से आपको जानकारी मिलेगा। ईमेल पे भी देखते रहिएगा, यहां अगर कोई नोटिस आएगा तो हम आपको बता देंगे। आफ्टर गेटिंग नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द लिंक शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ सिविल कोर्ट्स पटना। इसी पे लिंक भी दे दिया जाएगा बाय विच द कैंडिडेट में डाउनलोड द रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड। 16/8 से आप अपना रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, मतलब परमिशन इसका ले लिया जाएगा और 16 तारीख से आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको हम बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये आप हो जाएगा। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ सिविल कोड पटना फॉर डिटेल्स एंड एनी अदर अपडेट। SD रुपेश DEO कन्वीनर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन कमेटी सेशन जज 11/8 का ये नोटिस है। लेकिन जो बातें मैंने कही उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। आप स्टेनोग्राफर का देख लो। देखो सरकार अगर वैकेंसी ले रही है, करोड़ों रुपया लेकर के जमा कर रही है अपने कॉफर्स में, कॉफर्स मतलब तिजोरी होती है, ठीक है। बिहार के बच्चों की इंग्लिश तो इतनी चौपट है कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लायक ही नहीं रहे हैं। और ये बिहार के एक मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के टाइम में ये किया गया था। तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये लेस विजनरी थॉट है। आज जमाना है, आप कंप्यूटर नहीं चला सकते हो, कितने भी बहुत 30 मार खाओ हिंदी में। और इत्तेफाक की बात है कि बच्चों को हिंदी भी ठीक से नहीं आती है। हिंदी भी अगर लिखवा दो हर्षिकार दीर्घिकार सब गड़बड़ सड़बड़ कर देंगे, कुछ आता ही नहीं है। चौपट व्यवस्था है। क्यों है भाई? क्योंकि पूछने वाला नहीं है। गार्जियन को लगता है कि जल्दी छुट्टी हो जाए, खिचड़ी खा के चले आए, जी जाए कैसे ही। तो जियोगे, कुछ कर नहीं पाओगे जिंदगी में। ऐसे ही भेड़ वाली बहाल है, भेड़ चाल समझते हो ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन चीज़ों से बाहर निकलो, थोड़ा अपने आप को जिंदा महसूस करो। जिंदा होने से मतलब आपकी निंदा होगी, आपके बारे में लोग चर्चा करेंगे, तभी जिंदा हो, नहीं तो मरे हुए प्राणी हो, ठीक है। बहुत लोगों को ये भाषण लगता होगा, लेकिन चूंकि मैंने ये सोचा है कि कुछ कुछ चीजें समझाना बहुत आवश्यक है और वो हम समझाएंगे। आप तैयार रहिए हर वो चीज के लिए। हम आपके साथ है, करना आप ही को पड़ेगा, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।